एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और अब हर तरफ लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह बनना चाहता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से नेटवर्क फैला रहा है और वारदातों को अंजाम दे रहा है, कुछ इसी तरह 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद ने शुरुआत की थी। एक समय पर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर दाऊद इब्राहिम का राज हुआ करता था। आज भी वो वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड की लिस्ट में टॉप पर है और उसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर में होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ईमानदार पुलिस वाले का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन गया। दाऊद इब्राहिम का जन्म 1955 में मुंबई में हुआ था। उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर है। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कास्कर मुंबई पुलिस में हवलदार थे और उन्होंने हमेशा ईमानदारी से अपनी नौकरी की। दाऊद की परवरिश मुंबई की एक झुग्गी बस्ती डोंगरी में हुई थी। इस इलाके को गैर कानूनी काम और अराजकता के लिए जाना जाता है। हाजी मस्तान, करीम लाला और वासु दादा जैसे माफिया भी डोंगरी से ही निकले थे और उसी डोंगरी में दाऊद निकला था। दाऊद बचपन से ही शान शौकत की जिंदगी जीना चाहता था, जिसके लिए वो चोरी, डकैती और उसके बाद फिर तस्करी करने लगा था। उसकी हरकतें देखकर पिता ने पहले उसे समझाया, लेकिन जब उसने जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ा तो उन्होंने उसे घर से ही निकाल दिया। 1974 में जब दाऊद सिर्फ 19 साल का था, तभी उसने गैंगस्टर की दुनिया में पहला कदम रख दिया था। उस समय हाजी मस्तान और करीम लाला मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर थे। दाऊद उनकी गैंग में शामिल हो गया। पहले तो वो हाजी मस्तान और करीम लाला का खास आदमी बना, फिर धीरे धीरे उसने इनके खिलाफ अपनी अलग गैंग तैयार कर ली। मुंबई पुलिस ने मस्तान का शासन खत्म करने के लिए दाऊद का सहारा लिया और दाऊद को मस्तान से लड़ने के लिए कहा। वहीं दाऊद ने भी मस्तान की जगह लेने के लिए उससे सीधा मुकाबला किया और कुछ ही दिनों में दाऊद ने हाजी मस्तान और करीम लाला को मात दे दी। लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी गैंग और पावर बढ़ाई, उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। कहा जाता है कि एक बार गैस स्टेशन पर पठान गैंग ने दाऊद और उसके भाई शब्बीर को घेर लिया था। दाऊद तो वहां से फरार हो गया, लेकिन उसका भाई शब्बीर मारा गया। भाई की मौत से बौखलाए दाऊद ने पठान गैंग के हर मेंबर को मारने का फरमान जारी कर दिया और 3 साल के बाद दाऊद ने अपने भाई की हत्या में शामिल सभी हत्यारों को मार डाला। अब मुंबई में हिंसा के मामले इतने बढ़ गए थे कि पुलिस के लिए संभालना मुश्किल हो रहा था और पुलिस ने एक एक करके माफियाओं को मुंबई से साफ करना शुरू कर दिया। 1984 में दाऊद पर भी हत्या का आरोप लगाया गया और अब दाऊद भी पुलिस की रडार पर था, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से पहले ही वो भाग खड़ा हुआ। हसन जैदी की किताब डोंगरी टू दुबई के मुताबिक बात 1986 की है। पुलिस को दाऊद की तलाश थी। दाऊद की शादी के 15 दिन बाद ही पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के सदस्यों पर लगाम कसना शुरू कर दिया था। दाऊद समझ चुका था कि अब मुंबई में रह पाना मुश्किल है। एक दिन क्राइम ब्रांच की टीम ने आधी रात को दाऊद के ऑफिस मुसाफिर खाना में छापा मारा। हमेशा चहल पहल वाली बिल्डिंग में उस दिन सन्नाटा था। हालांकि पुलिस ने इस ऑपरेशन को बहुत गुप्त रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे दाऊद को इसकी भनक लग गई और वो पुलिस के पहुंचने से 10 मिनट पहले ही वहां से फरार हो गया और दुबई भाग गया। दावा किया जाता है कि वहां पर दाऊद एक आलिशान बंगले में रहा करता था। उसका नाम व्हाइट हाउस था। यहाँ पर दाऊद क्राइम की दुनिया के बड़े बड़े नामों को बुलाता था। दाऊद की गैंग मुंबई में लगातार एक्टिव थी। इसे छोटा राजन चलाता था। दाऊद मुंबई में टारगेट किलिंग करता था। मीडिया ने दाऊद की गैंग को डी कंपनी नाम दे दिया। डी कंपनी सुपारी किलिंग, पैसे की उगाही, हथियार तस्करी और ड्रग तस्करी के अलावा आतंकी गतिविधियों में भी लिप्त थी। दाऊद बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी पैसा लगाता था और उस समय बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का काफी प्रभाव था। यहाँ तक कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म की एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ दाऊद का अफेयर भी चला। दोनों अक्सर साथ देखे जाने लगे। रेस कोर्स में भी उन्हें दाऊद के साथ देखा गया था, लेकिन फिर दोनों की नजदीकियां खत्म हो गई और प्यार पर ब्रेक लग गया। इसके अलावा एक्ट्रेस अनीता अयूब के साथ भी दाऊद की नजदीकियां रहीं। अनीता अयूब पाकिस्तान से बॉलीवुड में आई थी और चंद फिल्म करके बतौर लीड एक्ट्रेस अपने पांव जमा रही थी। दाऊद और अनीता के प्यार का खुलासा तब हुआ जब निर्माता जावेद सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दौर में दाऊद ने उन्हें मारने की जिम्मेदारी ली और कहा गया कि अनीता को काम ना देने की वजह से दाऊद ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। 12 मार्च 1993 को हुए मुंबई बम धमाके में भी दाऊद का हाथ माना जाता है। इस सिलसिलेवार बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। माना जाता है कि 1992 में अयोध्या में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए दाऊद ने ये बम धमाके कराए थे। 2003 में भारत ने अमेरिका की मदद से दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। फोर्ब्स मैगजीन 2011 में दुनिया की मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी हुई। इसमें दाऊद पहले नंबर पर था। बीते कई सालों से दाऊद पाकिस्तान में है, लेकिन कई सालों से उसकी एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।